हाँ भैया, हाँ तो गाड़ी आती रहे, गाड़ी आती रहे। जंगल वाला नहीं नहीं, ये इसको पकड़, बाइक को ये आ रहा मुकेश भाई महाधरना आंदोलन किया था, आज क्या क्या मांगे थी? क्या आज हमारा सर्व समाज आदिवासी समाज द्वारा जल जंगल जमीन जो कि मेघनगर ब्लॉक शराबबंदी को लेकर और कुंदनपुर रोड को लेकर आज हमने यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ पे हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि नागनवाड़ी में जो हमारे आदिवासी भाइयों की जो कि जमीन छीन रहे हैं, जो कि पैसा एक्ट के तहत मुख्यमंत्री जी कहता है कि हमने जोबट विधायक ने जब उठाया था जमीन का, तो उन्होंने बोला कि एक भी इंच की जमीन आदिवासियों की नहीं छीनी जाएगी, लेकिन उसमें कहीं न कहीं काला है। तो नागनवाड़ की जो जमीन छीन रहे उसका हम विरोध करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। शराबबंदी के लिए हमने मुख्यमंत्री से भी मांग की थी, निर्मला भूरिया जी से भी मांग की, क्योंकि एक स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया का एक सपना है कि अलीराजपुर जिला, झापा जिला जहाँ भी है वहाँ पे शराबबंदी होना चाहिए। जो कि एक अभी आप लोगों ने देखा होगा दैनिक भास्कर में जो फ्रंट पे छपा कि मतलब ये फ्रंट पे छपा, ये देखो तो ये क्या हालत है। एक तरफ से नरेंद्र मोदी के गुजरात में जा रही, गांधी के गुजरात में जा रही, और हमारे आदिवासियों को करोड़ों रुपए का वो कर रहे हैं। तो ऐसे में हम मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जो हमारे पैसा एक्ट के तहत जो हमारे आदिवासी समाज के मसीहा दिलीप सिंह भूरिया थे, उनकी 15 जून को जयंती आ रही है, तो उस रोज निर्मला भूरिया जी कैबिनेट मंत्री है, उनको कैबिनेट में प्रस्ताव रखकर दिलीप सिंह जी भूरिया का अगर सच्ची आदिवासी समाज की बेटी है तो बिल्कुल 15 जून को मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो हमारा जो शराबबंदी का तो वो पूर्ण होना चाहिए। हमारे आदिवासी समाज में दारू ताड़ी चलती है, लेकिन अंग्रेजी शराब नहीं चल रहे। अभी एसपी साहब ने बहुत अच्छा DJ 3 का काम चालू कर रखा, DJ नहीं बज रहे, दहेज कम हो रहा है, शराब नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा आप लोगों ने देखा होगा अभी 2 दिन पहले मोरडुंडिया के पास पकड़ाई। तो ये कहीं ना कहीं दाल में काला है, तो इसलिए एसपी साहब से निवेदन करता है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करें कि आने वाले समय में ऐसे धंधा नहीं करें। दूसरा ये है कि जो बाहरी राज्य के जो है यूपी, बिहार, झारखंड के लोग यहाँ हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में मारपीट कर रहे हैं, वो जो लोग यहाँ बिना भौतिक सत्यापन के यहाँ हमारे ज़िले में रह रहे हैं, असामाजिक तत्व है, जो गुंडा तत्व के लोग हैं, और उनका पुलिस प्रशासन अभी भौतिक सत्यापन करे, वहाँ से उनका रिकॉर्ड निकाले, और जो लोग यहाँ पर प्रतिदिन मारपीट कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ से ज़िले से बाहर करें। अगर ज़िले से बाहर नहीं किया तो हम यहाँ एसपी कार्यालय पे धरने पे बैठेंगे। और दूसरा हमारा मुद्दा था राणापुर और कुंदनपुर और पिटोल मार्ग जो है 8 फुट का हो गया है, उसको हम छोड़ा डबल पट्टी बनाने के लिए जो हमने मांग रखी है। अगर 1 महीने के अंदर वो काम नहीं करते हैं, डबल पट्टी का काम निर्माण कार्य का चालू नहीं करते हैं, तो हम चक्का जाम करेंगे, पूर्ण रूप से सब रोड बंद करेंगे। नांगनवाड़ की ज़मीन अभी तो नहीं है, पूरे 1400 हेक्टर ज़मीन जो मेघनगर क्षेत्र की उसकी लड़ाई है। उस बीच में नांगनवाड़ में कुछ लोग जो है हमारे लोगों के ऊपर प्रताड़ित करके दबाव बना के उनके ऊपर जानलेवा हमला करके मारपीट करके उन ज़मीन को छीनना चाहता है। यदि हमने उस दिन 2024 में जो है 1400 हेक्टर ज़मीन का हमने गांव-गांव हर पंचायत, हर पटेल, हर तड़वी और जो पैसा कोऑर्डिनेटर है उसके सब के ठहरा प्रस्ताव हमने दिए थे, और उसमें हमने सबको शासन प्रशासन को दिया था। लेकिन बीच में जाके कुछ लोग कुछ लोग उसको ज़बरदस्ती दबाव बना के उसको ज़मीन को हड़पना चाहता है। तो मेरा ये कहना है कि यदि नांगनवाड़ में ये जो खदान वाले घुस गए इस बीच में, तो ये पूरे 1400 हेक्टर ज़मीन अधिग्रहण कर लेंगे और समाज की सारी ज़मीनें
छीन लेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी धर्म जाति संगठन में न होकर आदिवासी समाज के साथ में चलें। इस ज़मीन का जो खदान वाले जो अधिग्रहण कर रहे हैं उसका विरोध करें। और एक और मुद्दा हमारा सबसे बड़ा कि ज़मीन का पट्टा, जो हमारे 50-60 साल से लोग जो तोजी भर रहे दंड कहते हैं हमारे, उनकी रसीदें हैं और उसके बाद भी उनको चाहे वन विभाग अधिकार अधिनियम हो चाहे राजस्व विभाग हो, एक किसी भी माध्यम से उनको अभी तक पट्टे नहीं दिए गए। क्योंकि हमारा समाज अभी भोला भाला है, अनपढ़ है, उनको अभी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे जीती रहे, जीवन यापन करती आ रही। लेकिन आज वो सरकार उसको सरकारी ज़मीन बोल के खदानों को निवेश क्षेत्र और उद्योग विभागों को देना चाहती थी। आदिवासी समाज कहाँ जाएगा, कहाँ जीवन यापन करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो 1400 हेक्टेयर ज़मीन है जो नांगनवट में दबाव बनाया जा रहा, हमारे महिलाओं के साथ में भीख कटोरा लेके भीख मांगो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कुछ लोगों के साथ में, तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शासन प्रशासन तक आप हमारी बात रखें और उसको निरस्त कराएं और हमारे लोगों के साथ में सुरक्षित करें। इसी के साथ में मेरे साथ भी बहुत बड़ा जानलेवा हमला हुआ है। ये खदानों के दलालों के द्वारा 8-10 लोगों के साथ मेरे साथ 8 तारीख को हमला हुआ, क्योंकि मैं लगातार उनका विरोध कर रहा था, जेसीबी भगा रहा था, मशीनें भगा रहा था, तो मुझे अकेले पाकर उन्होंने मेरे पर जानलेवा हमला किया। ऐसा ना हो किसी भाई के साथ में, इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि सभी मिल के आदिवासियों की ज़मीन को लड़ना है और लेना है। जोहार जिंदाबाद, जय भीम। आज हम सभी आदिवासी सर्व आदिवासी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ था और कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय के नाम, मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग रखी है कि हमारे राणापुर से लेकर पिटोल तक का रोड बने। उसके बाद हमारे दारू माफिया के खिलाफ भी आवेदन दिया है। लेकिन मेन मांग ये है कि जल जंगल की बात की जाती है, लेकिन आज सरकार ना जंगल बचा रही है, ना जल बचा रही है, ना जमीन बचा रही है। आज आप देख लो, गाँव में जाओगे तो वहाँ पानी नहीं है, आज ज़मीनें जा रही है और उसके बाद जंगल काटे जा रहे हैं। तो मेरा ये माहौल सरकार से निवेदन है और ये चेतावनी भी है, अगर आदिवासियों को ख़त्म करने पे आप तुले हैं तो हम भी अब तैयार हैं कि आदिवासी आपकी सरकार गिरा देंगे और आने वाले टाइम में हम आदिवासी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि अब आदिवासी जाग चुका है, पढ़ा लिखा समझदार हो चुका है। अब शोषण के खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं।